ये है चैप्टर नंबर 17 का टाइप नंबर 2 है, जिसमें थ्योरम अकॉर्डिंग टू बुक थ्योरम नंबर क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्यादा है तो बुक ओपन करके भी बैठ सकते हैं। देखो इसमें देखो ये थ्योरम सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। एन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी इसके पहले वाले थ्योरम में क्या देखा था कि अगर सेंटर पे अगर आर्क से सेंटर पर जो सबटेंडेड एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस के एंगल के डबल होता है। इसमें क्या देख रहे हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में अगर क्या है कोई एंगल है तो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें गिवन क्या दिया है, सेंटर ओ गिवन क्या है यहाँ पर सेंटर ओ एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी आर इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पर देखो सेंटर ओ दिया है, एसीबी जो है हमारे पास और एडीबी जो है वो सेम सेगमेंट में, एक सेगमेंट ये वाला है और एक सेगमेंट ऊपर वाला है। ठीक है, चलो अब इसमें प्रूफ क्या करना है हमको, एसीबी इज इक्वल टू एडीबी, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। एंगल के हिसाब से क्या है कि जो सेम सेगमेंट में एंगल होते हैं, सेम सेगमेंट में जो क्या होंगे सेम सेगमेंट में एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ज्वाइन ओ ए, ओ से ए और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा थ्योरम भी लगाएंगे। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे कैसे, आर्क एपीबी, ये वाला आर्क दिख रहा है हमारे पास, ये वाला एपीबी सबटेंड्स एंगल एओबी, कौन सा एंगल बना रहा है एओबी एंगल बना रहा है एट द सेंटर। इसके पहले वाला जो थ्योरम था वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एंड एंगल एसीबी एट पॉइंट सी, और एसीबी कहां पर बना रहा है एक पॉइंट सी पर ऑफ द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो मतलब क्या है एओबी के इज इक्वल टू क्या होता है डबल ऑफ 2abcb। समझ में ये बात, इसके पहले वाला थ्योरम क्या हुआ यहाँ पर रिपीट हो गया। मतलब उसके बेसिस पे हमने क्या बताया कि एओबी के बराबर होगा 2acb। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यों है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। इसके बाद यार सिमिलरली हमने क्या किया यहाँ पर, एंगल एओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे एओबी एंगल एओबी इज इक्वल टू हमने क्या लिया 2acb लिया, वैसे क्या आ जाएगा 2db आएगा। समझ में ये बात, 2adb आ जाएगा। क्लियर है, एओबी की जगह यहाँ adb है ना, जैसा यहाँ पर ऊपर था वैसे यहाँ पर भी थ्योरम लगेगा और उसमें भी क्या हो जाएगा ये डबल। मतलब एओबी इसके एसीबी के भी डबल होगा और एडीबी के भी डबल होगा। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एओबी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल एसीबी जो है हमारे पास यहाँ पर एसीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडीबी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा। यहाँ पर भी 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एसीबी इज इक्वल टू एडीबी। ठीक है, और यही हमें क्या करना था कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इसमें एक चीज जो है वो यहाँ समझना था। देखो इसमें सिमिलरली यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए, देखो एंगल DAB, यहाँ पर देखोगे एक ऐसा फिगर आएगा तो उसको भी आपको सेम कंसीडर करना है, क्योंकि सेगमेंट यहाँ पर है। देखेंगे आप तो यहाँ से इधर पे ये आर्क यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ से आर्क पे मतलब एक सेगमेंट यहाँ बना और दूसरे सेगमेंट, ये बाकी बचा वाला क्या है सेकेंड ही है। तो यहाँ पर जितने एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। DAB इज इक्वल टू क्या होगा DCB, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके, क्योंकि ये वाला एक सेम सेगमेंट में और ये वाला सेम सेगमेंट में। ठीक है, इस टाइप के अगर आपके पास डायग्राम्स आते हैं, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए तो डायग्राम दिया रहेगा, बताइए किसका कौन सा थ्योरम है, ये कौन सा थ्योरम दिया रहेगा, या ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, या कौन कौन से इक्वल होंगे, इसको किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। थ्योरम पूछा ही जाएगा आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, वहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है।